काशीपुर नाम का एक सुंदर और शांत गांव था जो हरियाली और प्रकृति की सुंदरता से भरा हुआ था। वहां नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी छांव तले पक्षी चहचहाते रहते थे। यही गांव हरिया नाम के एक गरीब लकड़हारे का घर था। हरिया ईमानदार और मेहनती था। उसका जीवन गरीबी में भले ही बीत रहा था, लेकिन वह अपने परिवार की खुशियों के लिए हर संभव प्रयास करता था। हरिया अपनी पत्नी गंगा और 2 बच्चों मुन्ना और गुड़िया के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। उनका घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरा हुआ था। हरिया रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठता और जंगल में लकड़ी काटने चला जाता। वह दिन भर मेहनत करता और शाम को लकड़ी बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे अपने परिवार के लिए अनाज लाता। हर दिन हरिया जंगल में जाता। वहां वह बड़े बड़े पेड़ों को देखता और सोचता कि प्रकृति कितनी अद्भुत है। जंगल में पक्षियों की मधुर आवाज और नदी की बहती धारा उसे थोड़ी देर के लिए उसकी गरीबी का एहसास भुला देती, लेकिन फिर उसे याद आता कि उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए लकड़ी काटनी है। एक दिन जब हरिया जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसे दूर से एक बूढ़ा साधु आते हुए दिखाई दिया। साधु बहुत थके हुए और भूखे लग रहे थे। साधु ने हरिया से कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर सकते हो? हरिया ने अपने थैले में देखा। उसके पास खाने के लिए केवल एक सूखी रोटी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे वह रोटी साधु को दे दी। साधु ने पानी मांगा तो हरिया ने अपनी पानी की बोतल भी साधु को पकड़ा दी। साधु उसकी उदारता देखकर भावुक हो गया। साधु ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं है, फिर भी तुमने मुझे अपनी आखिरी रोटी खिला दी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। ये सुनकर हरिया मुस्कुरा दिया और साधु को प्रणाम किया। कुछ दिन बाद हरिया जंगल में लकड़ी काट रहा था। वहां उसने एक तपस्वी को ध्यान में लीन देखा। तपस्वी एक बड़ी चट्टान पर बैठे हुए थे। हरिया उनकी शांति देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन हरिया से गलती हो गई। वह अपनी परेशानियों के समाधान के लिए तपस्वी से सवाल पूछ बैठा। तपस्वी का ध्यान भंग हो गया और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है। तुम्हारे कारण मेरी साधना भंग हो गई। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुत्ते बन जाओगे। हरिया ने तपस्वी से माफी मांगी, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हें तब तक कुत्ते के रूप में रहना होगा जब तक कोई निस्वार्थ व्यक्ति तुम्हें अपने भोजन का बचा हुआ हिस्सा नहीं खिलाएगा। तपस्वी के ये शब्द सुनते ही हरिया का शरीर बदलने लगा। उसकी बाहें और टांगें कुत्ते में परिवर्तित हो गईं। उसकी आवाज बदलकर भौंकने जैसी हो गई। वह खुद को आईने में देखता तो डर जाता। कुत्ते का रूप लेने के बाद हरिया का जीवन और भी कठिन हो गया। पहले वह इंसानों से मदद मांग सकता था, लेकिन अब उसकी बात कोई नहीं समझ पाता था। वह भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहता। सबसे पहले हरिया उसी साधु के पास गया जिसे उसने रोटी खिलाई थी। उसने उम्मीद की कि साधु उसकी मदद करेंगे, लेकिन साधु ने कहा, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हें ये श्राप भुगतना होगा। इसके बाद हरिया ने राजा के महल का रुख किया। उसने सोचा कि राजा दयालु होंगे और उसकी मदद करेंगे, लेकिन जब वह महल पहुंचा तो रसोइयों ने उसे भगाना शुरू कर दिया। राजा ने भी उसे अनदेखा कर दिया। थका हारा हरिया एक दिन गांव के किनारे एक छोटे से घर के पास पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। वे गरीब जरूर थे, लेकिन उनके दिल में करुणा और प्रेम भरा था। उन्होंने हरिया को देखा और कहा, ये कुत्ता भूखा और प्यासा लगता है, हमें इसे अपने खाने का बचा हुआ हिस्सा दे देना चाहिए। बुजुर्ग महिला ने हरिया को अपनी थाली का बचा हुआ खाना खिलाया। जैसे ही हरिया ने वह खाना खाया, उसका शरीर बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह फिर से इंसान में बदल गया। हरिया बुजुर्ग दंपति के चरणों में गिर पड़ा। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। अब तुम्हें अपने जीवन को दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए। हरिया ने उनके शब्दों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। वह अब गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्चा परोपकार और निस्वार्थता ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं। यदि हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचें तो हमारा जीवन खुशियों से भर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।